करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 9। ये आपकी साइंस और एसएसटी की वर्कशीट आई है, तो दोनों मैं बना रही हूँ, आप लोग ले लेंगे। पहले इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, इस वर्कशीट का सब्जेक्ट डाल देंगे, क्लास डाल देंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम, वर्कशीट नंबर और डेट आप लोग लिख लेंगे। इसके अलावा आपको वर्कशीट आसानी से मिल जाए, इसके लिए आप लोग प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करा करें। आप लोग मुझे मैसेज करते हैं मैम इंग्लिश मीडियम की नहीं मिली या हिंदी मीडियम की नहीं मिली, तो बेटा मैं दोनों वर्कशीट्स एक साथ ही अपलोड करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इंग्लिश की बनाती हूँ हिंदी की ना बनाऊँ, मैं दोनों एक साथ बनाती हूँ, एक साथ ही अपलोड करती हूँ। ये अलग बात है कि थोड़ा सा अपलोडिंग में ऊपर नीचे 5 मिनट का फासला आ जाए तो मैं कह नहीं सकती। इसके लिए आप लोग ना वर्कशीट की प्लेलिस्ट को इस्तेमाल करा करें, ताकि आपको सारी वर्कशीट टाइम टू टाइम मिल जाया करें। चलिए, तो पहले से आप लिखेंगे क्या पढ़ना है आज हमें, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स कैसे अपना खाना बनाते हैं, प्लांट्स के अंदर कहाँ से ताकत आती है। तो लिखा है रचना वॉज ऑन पिकनिक विद हर पेरेंट्स। रचना अपने पेरेंट्स के साथ पिकनिक गई। ड्यूरिंग टेकिंग फूड, जब वो खाना ले रहे थे, शी आस्क अ क्वेश्चन टू हर एल्डर ब्रदर राहुल। उसने अपने भाई, बड़े भाई यानी राहुल से एक क्वेश्चन पूछा, दैट हाउ प्लांट्स टेक देयर फूड्स। ये बताइए पेड़ अपना खाना कहाँ से लाते हैं। राहुल ने एक्सप्लेन करा हर अबाउट द न्यूट्रिशन इन प्लांट। उसको बताया कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन कहाँ से आता है। तो देखिए क्या लिखा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड, यानी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाना खाने की ज़रूरत होती है। लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे खाने का महत्वपूर्ण हिस्सा है। दिस कंपोनेंट ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर अवर बॉडी एंड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है। इसके बिना अगर कोई भी एक चीज़ कम होती है तो हमारे शरीर में रुकना, ताकत, इन सब चीज़ों की कमी आने लगती है और तरह तरह की बीमारियां भी होने लगती हैं। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। अब ये लिखा है प्लांट आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर दैम सेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। यानी पेड़ ही मात्र एक ऐसी चीज़ है जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। किसके ज़रिए, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स के ज़रिए। दीज आर रॉ मटेरियल्स टू प्रिपेयर फूड बाय प्लांट्स। ये उनके लिए कच्चे सामग्री है जिसके ज़रिए वो अपने खाने को बनाते हैं। क्या लिखा है, न्यूट्रिशन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट। अब न्यूट्रिशन क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन का मतलब होता है किसी इंसान के द्वारा कुछ खाए गए पदार्थ, और उन खाए गए पदार्थों को जब हमारी बॉडी यूटिलाइज़ करती है, यानी उससे एनर्जी और ये सब चीज़ें प्रोड्यूस करती है, तो यही हमारा न्यूट्रिशन कहलाता है। तो ठीक है, अब ये देखिए हमने ऊपर के सारे पढ़ लिए हैं। अब हम यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। 2 टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं, एक ऑटोट्रॉपिक और एक होता है हाइड्रोट्रॉपिक्स। ठीक है, तो देखिए अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं वो यहाँ लिखे हैं, इनको यहाँ से पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड दैम सेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यानी वो लोग, वो ऑर्गेनिज्म, वो जानदार चीज़ें जो अपना खाना अपने आप बनाती हैं, कुछ सिंपल सब्सटेंस को लेके, उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक, यानी इसीलिए हम पेड़ों को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक्स कह सकते हैं। अब क्या लिखा है, हाइड्रोट्रॉपिक्स किसे कहा जाता है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन रेडी मीट, यानी कि कुछ चीज़ें बनी हुई हों उससे खाना बनाते हैं। जैसे कि अब जानवर हैं उनको खाया जाता है, या प्लांट है उनको खाया जाता है, तो क्या है, ये बनी हुई चीज़ें हम उनको खाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, जिसमें जो एनिमल्स हैं वो आते हैं। ठीक, एनिमल्स आर ऑल जो है हाइड्रोट्रॉपिक्स होते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपका क्या लिखा है, क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, राइट द रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय प्लांट टू प्रिपेयर फूड, यानी जो प्लांट्स है वो अपना खाना बनाने के लिए कौन से कच्चे माल का इस्तेमाल करते हैं, आपको उनके नाम लिखने हैं। तो इसका आंसर देखते हैं, चलिए। इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स, यानी वो पानी का इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, या फिर मिनरल्स का इस्तेमाल करते हैं, और इन तीनों चीज़ों से मिला के वो अपना खाना स्वयं तैयार कर लेते हैं। कि आपका यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन है क्या, इसके बारे में देखते हैं। इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, यानी कि इंसानों के द्वारा, जानवरों के द्वारा या पेड़ पौधों के द्वारा खाने को खाना, और उसके बाद हमारी बॉडी का उसे पचा के जो भी एनर्जी या जो भी चीज़ है वो बनाना, ये आपका न्यूट्रिशन कहलाता है। तो आप लोग ये पूरा आंसर लिख लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 2 एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स के आपको 2 एग्जाम्पल देने हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आप यहाँ लिखेंगे मेज प्लांट, यानी कि मक्का के पौधे, ट्रीज, ग्रास, ये सारी चीज़ें आपकी क्या है, ये आपकी ऑटोट्रॉपिक्स है, ये अपना खाना खुद बनाती हैं।
तो आपका अगला क्वेश्चन शुरू होता है, राइट टू एग्जाम्पल ऑफ हेटरोट्रॉप्स। अब हेटरोट्रॉप्स के आपको 2 एग्जाम्पल बताने, यानी वो लोग जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो किसी दूसरे खाने पे निर्भर रहते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं कि अब आप लिख देंगे, डॉग, बर्ड्स, फिश एंड ह्यूमन आर कॉल्ड द एग्जाम्पल्स ऑफ हेटरोट्रॉप्स। ये सब अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, ये सब किसी न किसी पे निर्भर रहते हैं। ठीक है, जैसे पेड़ पौधे अपना खाना स्वयं बनाते हैं, सूरज से, पानी से, हवा से, मिट्टी से, वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, लेकिन इंसान जो है वो बने बनाए खाने पर निर्भर रहते हैं। तो अब इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट वर्कशीट को शुरू करते हैं। आपकी दूसरी वर्कशीट एसएसटी की है, तो मैं इसे भी बना रही हूँ। पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, वर्कशीट नंबर डाल देंगे, सब्जेक्ट, क्लास, नाम, टीचर का नाम और डेट आप लोग लिख लेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे, दिल्ली सुल्तान्स, यानी दिल्ली के जो बादशाह गुजरे हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ऑल थॉट इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स एंड आर्किटेक्चर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, स्पेशली वैल्यूएबल आर हिस्टोरीज, तारीख और तवारीख रिटन इन पर्शियन, द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान। अब क्या बोलते हैं ये कि जो हमारे पुराने ज़माने के सिक्के हैं या इमारतें हैं या कुछ लिखा हुआ हमें मिलता है, ये सारी चीज़ें जो हैं हमें हिस्ट्री के बारे में कुछ ना कुछ बताती ज़रूर है, जिसको हम क्या कहते हैं, तारीख़ कहते हैं। और अगर हम उसे प्लूरल वर्ड बोले तो क्या बोलते हैं, तवारीख बोलते हैं, जो कि पर्शियन भाषा यानी फ़ारसी भाषा में लिखी हुई है। क्यों? क्योंकि दिल्ली की जो ज़बान थी वो फ़ारसी थी। क्योंकि जितने भी लोग आए हैं ना, जितने भी रूलर्स आए हैं, वो सारे ईरान की तरफ से आए हैं, चाहे वो मुस्लिम्स हो चाहे वो नॉन मुस्लिम्स हो, सब लोग ज़्यादातर ईरान की तरफ से आए हैं। तो ईरान में जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी भाषा है, वो है पर्शियन यानी कि फ़ारसी। तो इसलिए उन्होंने भी आके अपने राज्य की यानी अपने जो सल्तनत है उसकी भाषा को क्या कर दिया था, फ़ारसी कर दिया था। यहाँ लिखा है, द ऑथर ऑफ तारीख़, यानी वो लोग जो तारीख़ लिखते थे वो लैंड मैन, ज़्यादातर वो लोग सीखे सिखाए आदमी हुआ करते थे। सेक्टराइज एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट्स एंड कंट्रीज़ who both recounted event and advised ruler on governance, impressing the importance of just rules। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि जो लोग इसके बारे में लिखा करते थे, यानी जो लोग तारीख़ लिखते थे, वो लोग कौन होते थे, वो बादशाह के बहुत मतलब सगे लोग हुआ करते थे, जो हमेशा बादशाह की अच्छाई लिखते थे और एडवाइजिंग ये सारे काम भी वो लोग बादशाह के साथ मिलके करते थे। एडमिनिस्ट्रेशन को भी संभालते थे, सब चीज़ों में बादशाह की मदद करते थे। और देखिए, मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूँ मैं आपको एक बात, कि जो भी ऑथर या पोइट्स जो ये लिखते थे, ये सब बादशाह के ख़रीदे हुए लोग होते थे। इसलिए ये सिर्फ बादशाह की अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ लिखते थे, कभी भी उनकी बुराइयाँ नहीं लिखते थे। यदि वो ऐसा करते तो बादशाह उनको उस वक्त मरवा देता। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ क्या लिखा, द ऑथर ऑफ तारीख़ लिव्ड इन सिटी, यानी जो भी लोग तारीख़ लिखते थे वो ज़्यादातर शहरों में ही रहते थे। एंड हार्डली एवर इन विलेज, बहुत कम से ही ऐसा हुआ करता था कि कोई गांव में रहता हो। दे आफ्टन राइट देयर हिस्ट्री फॉर सुल्तान इन द होप ऑफ रिच रिवॉर्ड्स, यानी वो ये हिस्ट्री इसलिए लिखते थे ताकि वो बादशाह से ज़्यादा इनाम को ले सके। दीज ऑथर एडवाइज्ड रूल ऑन द नीड टू प्रिवेस एंड आइडल्स social orders based on the birthright and gender distinctions। अब देखिए क्या बोलते हैं कि ये लोग जो हैं ये तारीख़ लिखने के साथ साथ बादशाह की और भी चीज़ों में मदद करते थे, जैसे लॉ और आर्डर क्या बनेगा, कैसा होगा, इन सब में भी बादशाह को सलाह मशवरा देते थे। और क्या लिखा था, देयर आइडियाज़ वर नॉट शेयर्ड बाय एवरीबॉडी, यानी वो आइडिया जो है वो हर किसी के साथ शेयर भी नहीं करते थे और हर किसी को पसंद भी नहीं आते थे। क्यों? क्योंकि देखिए वो ख़ुद तो अमीर हैं, बादशाह के साथ रहते तो उनकी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, लेकिन बादशाह ख़ुद तो कोई काम करता नहीं, तो बादशाह पास पैसे कहाँ से आते हैं, तो वो गरीब मज़दूरों से लेते हैं। अब गरीब मज़दूर गलत बात को क्यों मानेंगे भला, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ आपका लिखा है रूलर्स ऑफ दिल्ली। अब दिल्ली के जो रूलर्स से पहले हम क्या पढ़ेंगे, राजपूत डायनेसिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें राजपूत में अब कौन कौन से लोग आए, तो देखिए यहाँ पहले कौन आए, तोमर्स आए। ठीक है, उसके बाद कौन आए, चौहान्स आए। उसके बाद कौन आए, तुर्किश लोग आए। ठीक है, उसके बाद खिलजी डायनेसिटी आई, यानी कि खिलजी वंश आया। उसके बाद कौन आए, आपके तुगलक वंश आए। ठीक है, उसके बाद तुगलक वंश आया। उसके बाद कौन सा है, सैयद डायनेसिटी आई। और उसके बाद लोधी डायनेसिटी यानी लोधी वंश आए। तो यहाँ पे उनके जो राजा गुजरे हैं उन सब के नाम लिखे हैं और वो कब से कब तक रहे ये भी आपको बताया गया है। ठीक है, अब आप लोग तो जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी को, ये तो इनको सबको जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी को। क्यों, इनके ऊपर आजकल मूवी भी बन रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये लिख सकते हैं।
चलिए अब आगे आपका क्वेश्चन यहाँ पे, सॉरी क्वेश्चन कह रहे हैं, ये एक और पैराग्राफ दिया गया है। दिल्ली फर्स्ट बिकम द कैपिटल ऑफ अ किंगडम अंडर द तोमर राजपूत, यानी दिल्ली सबसे पहले जो राजधानी बनी है वो तोमर्स जो राजपूत आए थे उन्होंने इसको बनाया है, ठीक है। who were defeated in the middle of the 12th century by Chauhans, also referred to the चहमान्स, ठीक है, ऑफ अजमेर, यानी ये क्या बोलते हैं, इसके बीच में इन्होंने 12th सेंचुरी में, यानी देखिए 11 लिखा है ना, आपको पता है ये अभी हमारा 2000 सन चल रहा है 2020, लेकिन ये कौन सी 21 सेंचुरी चल रही है, ये बात आप लोग जानते हैं कि सेंचुरी सन से एक साल आगे चलती है, ठीक है। तो 12th सेंचुरी में इन्होंने चौहान्स के साथ साठगांठ कर ली, यानी दोस्ती कर ली, और फिर इट वॉज द अंडर तोमर्स एंड चौहान्स दैट दिल्ली बिकम ऑल एन इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर, और इन दोनों के मेल जोल से इन जो दिल्ली थी वो कमर्शियल सेंटर बन गई। यहाँ पे ज़्यादातर आपके व्यापारी काम होने लगे। मैंने रीच जैनास, यानी जो जैन थे, रीच थे, अमीर थे, मर्चेंट बने थे, बिजनेसमैन लिव्ड इन द सिटी, वो इसी शहर में रहा करते थे, एंड कंस्ट्रक्ट सर्वल टेम्पल्स, और इन्होंने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण भी किया। कॉइन्स मिंटेड हेयर, और इनके कॉइन्स भी बनाए इन्होंने जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुए और जिनको कहा जाता है दहलवाल कहा जाता है, दहलीवाल, ठीक है। हैड अ वाइड सर्कुलेशन, ठीक है, ये बहुत बड़ी मात्रा में फैले। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू द कैपिटल दैट कंट्रोल वास्ट एरिया ऑफ द सब कॉन्स्टेंट स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत इन द बिगिन ऑफ द 13 सेंचुरीज़, यानी अब क्या बोलते हैं कि इन लोगों ने दिल्ली को बिल्कुल पूरी तरह से जो राजधानी बना दिया वो कब बनाया, 13 सेंचुरी में आके बना दिया गया था, और सारी चीज़ें यहीं से कंट्रोल होने लगी थी। अब आपका पहला क्वेश्चन लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें पहला क्वेश्चन है मेंशन द सोर्स ऑफ विच हेल्प अस टू स्टडी हिस्ट्री, यानी कि उन सोर्सेज के बारे में बताइए जो हमें हिस्ट्री पढ़ने में, यानी उसके बारे में, इतिहास के बारे में जानने में मददगार साबित होते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर यहाँ से लिख देंगे कि जो आपकी लिखित चीज़ें हैं, कॉइन्स हैं, आर्किटेक्चर है, यानी कि जो आपकी बिल्डिंग्स वगैरह हैं, ये सब चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन है हाउ कैन स्टडी द तारीख़ बी यूज़फुल अस, यानी हमारे लिए जो तारीख़ है वो किस तरह से उसको पढ़ना या वो हमारे काम के लिए किस तरह से मददगार साबित होती है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब इसका आंसर यहाँ से ये देखिए पूरा लिख लेंगे कि ये सब चीज़ें पर्शियन में लिखी गई हैं, उसी दौर में लिखी गई हैं, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। लेकिन अब यहाँ से एक चीज़ और लिखेंगे, इट वॉज ऑल्सो रिवल द सर्कमटेंसेस ऑफ दिस पीरियड, यानी उस ज़माने में जो चीज़ें गुजर रही थी उनको भी ये कहीं ना कहीं दिखा रही थी। देखिए चाहे कोई इंसान कितना झूठ बोले, कहीं ना कहीं उसका सच ज़रूर सामने आ जाता है। तो इसलिए उस ज़माने में जो भी चीज़ें लिखी गई हैं उसमें कहीं ना कहीं सच हमें देखने को मिल ही जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ लिखा है डिस्क्राइब द लिमिटेशन ऑफ द स्टडी ऑफ तारीख, तारीख को जो हम लिखते हैं वो किस हद तक हमें उसकी सीमाएं क्या क्या हो सकती हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। तारीख़ की तो वैसे बहुत सारी सीमाएं हो सकती है, लेकिन आप लोग एक चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि जो भी तारीख़ लिखी जाती थी वो बादशाह के कहने पे लिखी जाती थी, ठीक है। बादशाह की अच्छाइयों को दिखाया जाता था, बुराइयों को छुपाया जाता था, इसीलिए हम इस पे इट कैन बी ट्रस्टेड ओनली टू एन एक्सटेंट, बिकॉज यानी कुछ हद तक हम इस पे यकीन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बादशाह जो हुआ करते थे उनकी अच्छाइयों को तो दिखाया जाता था लेकिन उनकी बुराइयों को छुपाया जाता था, ठीक है। तो इस पे हम पूरी तरह से आग बन के भरोसा नहीं कर सकते। तो इसकी सबसे बड़ी सीमा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो यही है कि हमें इस पे आग बन करके ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपका यहाँ लास्ट क्वेश्चन लिखा है फाइंड आउट विच रूलर कंट्रीब्यूट, यानी आपको उन सारे रूलर्स यानी उन सारे बादशाहों के कंट्रीब्यूशन के बारे में बताना है कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, जिन्होंने कुतुब मीनार बनाने में अपना योगदान दिया। कलेक्ट सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट कुतुब मीनार, और आपको कुतुब मीनार के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करनी है। देखिए ये हम लोग ने पिछली बार कोई एक वर्कशीट की थी जिसमें इंडिया गेट वगैरह के बारे में हमने पढ़ा था, मोनूमेंट्स के बारे में, तो उसमें आपने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था कि कुतुब मीनार को किसने बनाया, किस तरह से बनवाया, कितना टाइम लगा बनने में, है ना। चलिए अगर वो आपने कर रखा है तो आप अपनी वर्कशीट से भी देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इसका आंसर आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट वर्कशीट को शुरू करेंगे।
इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे द कंस्ट्रक्शन यानी उसका बनाना ऑफ कुतुब मीनार वॉज स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी किसने शुरू करा इसको बनाना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करा। बट ही ओनली कंस्ट्रक्ट द बेसमेंट, वो सिर्फ उसकी नींव को ही रख पाया था, उसके बेसमेंट को ही बना पाया था, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टावर, उसके ऊपर का जो टावर है, जो मीनार है, वो किसने बनाया, उसके जो बाद में उसका उत्तराधिकारी बना उसने बनाया, किसने, अल्तुतमिश ने। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद वो भी ख़त्म हो गए, उन्होंने 3 वो बनाए, खाली 3 फ्लोर्स बनाए और उसके बाद उनकी भी डेथ हो गई। और उसके लास्ट 2 जो स्टोरीज है, यानी उसके लास्ट के जो 2 फ्लोर है, वो फिरोज शाह तुगलक ने कंप्लीट करे। ठीक है, तो इस तरह से 3 लोगों ने मिलकर इसे बनाया है। चलिए, तो आज की वर्कशीट को हम यही ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी इसको अच्छे से देख सकें और इससे फ़ायदा उठा के वो भी अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।